नमस्कार। आचार्य सलील चैनल में आपका स्वागत है। माफ़ी चाहूँगा, कुछ व्यस्तता के कारण वीडियो में देरी हो गई। आपको ध्यान होगा कि करीबन 1-1.5 महीने पहले मैंने राहु के बारे में पार्ट 1 वीडियो निकाला था और इसके बाद काफ़ी लोगों ने मुझे मेल करके राहु पार्ट 2 के बारे में जानना चाहा। ये राहु की चर्चा हमने शुरू की थी भारत की कुंडली में, क्योंकि भारत की कुंडली में लग्न में राहु है और भारत के साथ साथ यदि हम रिपब्लिक भारत की कुंडली देखें तो वहाँ पे भी लग्न में राहु बैठा हुआ है। तो ये राहु करता क्या है? राहु को समझने के लिए हम ये देखते हैं कि राहु किस राशि में बैठा हुआ है। तो भारत की कुंडली में राहु शुक्र की राशि में बैठा हुआ है। मैंने अक्सर बताया है कि शुक्र की राशि एक भोग की राशि होती है, एक विलासिता की राशि होती है। और ये राहु चूँकि लग्न में बैठा हुआ है तो भारत में रहने वाले लोगों को पश्चिम की तरफ मोड़ता है। पश्चिम का मतलब हो गया अमेरिका या पश्चिम में जो भी देश होंगे, हमारे यहाँ के लोग वहाँ पे जाके जीवन में तरक्की करते हैं। यही लोग यदि भारत में रहेंगे तो तरक्की नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब पश्चिम दिशा की तरफ जाते हैं तो तरक्की खूब होती है और वो उसको एंजॉय करते हैं। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। आप लोग देखिएगा, भारत की कुंडली में लग्न में राहु और ऐसे लोगों की कुंडलियां जो अमेरिका में बैठे हुए हैं भारतीय, उनकी कुंडली में राहु एक योग कारक है और पश्चिम दिशा को निर्देशित कर रहा होगा, यह दिशा सूचक होगा जिसका वो लोग आनंद उठा रहे हैं। ये एक प्लस पॉइंट है। हमारे देश में जो देशवासी हैं, मैं भी भारत में रहता हूँ, हमारे फॉलोअर्स भी जो भारत में रहते हैं, आप लोग देखिएगा कि हम लोग बहुत आलसी होते हैं। हम लोग आलस को छोड़ नहीं पाते हैं। आप देखिएगा कि जो लोग भारत में रहते हैं, जो देशवासी हैं हमारे, इनमें चर्म रोग की बड़ी कॉमन बीमारी रहती है, स्किन प्रॉब्लम रहती है और मानसिक उत्तेजना होती है। हम लोग देखते हैं कि हम लोग बार बार छोटी छोटी बातों पे उत्तेजित हो जाते हैं, राजनीति में खास तौर से, क्योंकि राहु राजनीति का कारक है। और कलयुग, ये जो कलयुग चल रहा है, कलयुग में जो राहु होता है इसका बड़ा मेजर रोल होता है। कलयुग में जो लोग राजनीति करते हैं उनमें राहु और शनि का बड़ा विशेष योग देखा गया है। मैंने सैकड़ों नेताओं की कुंडली देखी है, उनकी कुंडली में राहु और शनि का एक अच्छा योग होता है, इसलिए वो एंजॉय करते हैं पावर को। बाकी लोग, देश के करीबन 90% लोग जो हैं वो लोग आलस से पीड़ित होते हैं। हमको यहाँ पे कुछ सोचना पड़ेगा कि आगे चल के हम कैसे इस राहु के कोप से बचें। राहु का जो नेचर होता है वो एक जासूसी वाला नेचर होता है। आप देखिएगा कि हमारे देश में रहने वाली हर आदमी अपने आप को एक बहुत बड़ा डिटेक्टिव समझता है। हम लोग राजनीति में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, अपने विचार रखते हैं, लेकिन मेरा ये मानना रहा है कि हम लोगों की जो स्थिति रही है, हमारे जो देश में लोग हैं, 90% लोग जो होते हैं वो आलसी होते हैं और आलस के कारण जो भी आदमी हमको एक डायरेक्शन दिखाता है हम उधर चले जाते हैं, चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। इसके बहुत से उदाहरण रहे हैं। ख़ास तौर से हम आज़ादी के बाद देखें तो जेपी आंदोलन का यदि आप ध्यान रखेंगे तो वो भी एक राहु से प्रभावित एक आंदोलन था। और जैसे मैंने कहा है कि 2022-23 में एक आंदोलन होगा, वो भी राहु से प्रभावित एक आंदोलन होगा। आइए इस राहु को टेक्निकल देखें। लग्न का राहु है और राहु बैठा हुआ है सूर्य के नक्षत्र में, बुध के सब में और शुक्र के सब में बैठा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इस भारत की कुंडली में जो राहु है उसमें शुक्र का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। और हम जब भारत की कुंडली में देखते हैं तो यही शुक्र जो होता है वो तीसरे घर में 4 ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, मतलब शुक्र को मिला के 5 ग्रह हो गया। तो इस शुक्र में 5 ग्रहों का फल होता है और राहु अकेला लग्न में बैठा हुआ है और इसको कोई भी ग्रह नहीं देख रहा है। ये एक नेगेटिव चीज़ है। यदि इसको कोई शुभ ग्रह देख लेता तो शायद रिजल्ट अच्छा होता हमारे देश के लिए। हम इस राहु को और बारीकी से देखें तो ये राहु नवांश कुंडली में 12वें घर में बैठा हुआ है, चंद्रमा उसके सामने, मतलब हम ये कहेंगे कि राहु केतु एक्सेस में चंद्रमा फंसा हुआ है। मैं ये कहना चाहूँ कि हम लोग तरक्की बहुत कर सकते थे, लेकिन ये राहु जो देश की कुंडली बनी 1947 की, इसने हमको पीड़ित कर दिया।
मैं बहुत ज़्यादा निगेटिव बातें नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि 2032 में राहु की महादशा पहली बार भारत की कुंडली में चालू होगी या प्रभावित करेगी भारत की कुंडली को। और ये राहु, जैसे कि मैंने पहले कहा, चौथे घर को प्रभावित करेगा। चौथे घर को प्रभावित करने के बाद ये दूसरे और पंचम को प्रभावित करेगा और छठे और लग्न को प्रभावित करेगा। क्या होगा? मेरे हिसाब से राहु की महादशा में हमको बहुत ही अलर्ट होकर रहना है। ख़ास तौर से हमारे देश की जनता को, हमें जो अभी हम कोविड से जूझ रहे हैं, मैंने कई वीडियो में बोला है कोविड का जो असर है वो 10 साल तक रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2030 तक जब कोविड पूर्ण रूप से ख़त्म होगा तो 2032 में राहु कोई बहुत बड़ा निगेटिव काम करेगा जो इस देश की जनता को भोगना पड़ेगा। क्या हो सकता है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैं अपने फॉलोअर्स को ये बताना चाहूँगा राहु पार्ट 2 में कि हमको आलस को छोड़ना है। ये मेरी एक सलाह है अपने फॉलोअर्स को। हमको आलस को छोड़ना है। हमको, जैसे मोदी जी ने एक अभियान चलाया हुआ है कि देश को साफ रखो, सफाई का, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों को स्वच्छता से रहना सीखना है। बहुत गरीब मुल्क है हमारा, हमारे लोग बहुत गरीब हैं, या तो बहुत अमीर हैं या बहुत गरीब हैं। तो हमें किसी तरह चर्म रोगों, स्किन डिजीज़ों से बचना चाहिए। हमको बिना मतलब की पॉलिटिक्स से बचना चाहिए। अमूमन क्या होता है कि हम लोगों को ढोर समझा जाता है, जैसे हम लोग जानवर हैं। हमको इस मानसिकता से ऊपर निकलना चाहिए। जब तक हम ये अपने आप को बदलेंगे नहीं, तब तक ये निगेटिव रिजल्ट आते रहेंगे। तो ये जो मैंने चीज़ बोली है ये एक प्रकार की रेमेडी है। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि ये राहु यदि किसी की कुंडली में निगेटिव स्थान में बैठा हुआ है, गलत स्थान में बैठा हुआ है, तो मैंने देखा है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो नशे के आदी हो जाते हैं, और नशे के आदी होके उनको बहुत कष्ट होता है। वह खुद भी बर्बाद होते हैं, परिवार को बर्बाद करते हैं। मेरे एक फॉलोअर्स ने जानना चाहा है कि आचार्य जी, आपने कहा था कि किसी संत का आगमन होगा। देखिए, मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब में बहुत से वीडियोस पड़े हुए हैं, कल की अवतार, पता नहीं कौन कौन से संतों के बारे में बात चल रही है। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस देश में एक संत का उदय होने वाला है बहुत जल्दी, और हमारी समस्याओं से वही संत हम लोगों को निजात दिलवाएगा। 2022-23 तक का इंतज़ार कीजिए, बहुत कुछ होने वाला है। मैंने एक वीडियो में बताया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अभी भी जिंदा हैं। क्या वो आ सकते हैं? मेरे हिसाब से मुझे बहुत उम्मीद है, क्योंकि मेरा जो रिसर्च कहता है नेताजी इज स्टिल अलाइव, और उन्होंने काफ़ी इस देश को सहयोग दिया है। छुप के, अंडरग्राउंड रह के, पर्दे के पीछे रह के काफ़ी लोगों की समस्याएं सॉल्व करी हैं, और देश में बहुत सी ऐसी समस्याओं का निदान किया है जो यूट्यूब में कहना वाजिब नहीं रहेगा। बिल्कुल संत का आगमन होगा। और एक बात मैं और बोलूँगा कि जो राहु की महादशा होगी 2032 में, राहु ज्ञान का कारक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। राहु गुरु, लेकिन राहु अपने नेचर के हिसाब से, अपने स्वभाव के हिसाब से घटना को अंजाम देता है। 2022 और 23, और इसके बाद 2032 के बाद जो राहु की महादशा होगी वो इस देश में परिवर्तन लाएगी। लेकिन जो इस देश की बहुत बड़ी समस्या है आबादी, वहाँ पे भी मेरा ये मानना है कि अगले 10 साल में इस देश की आबादी या तो हम लोग को खुद कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो नेचर की जो मार होने वाली है 2030 और 32 में इस देश की आबादी को बहुत कम कर देगी। राहु की महादशा 2032 में आएगी। इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो दूंगा। वो वीडियो में बहुत रिसर्च किया है मैंने। उसमें मैं बताऊंगा कि क्या भारत की राजधानी दिल्ली 2030 के बाद बदलेगी। आप अगले वीडियो को देखिए। नमस्कार।